जिससे आप सभी जानते हैं जिन्होंने क्लास +2 का मैथ का चैप्टर टाइमिंग शुरू किया है, तो ये पार्ट 3 है, ठीक है इसका। और पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज डी की कुछ प्रॉपर्टीज रीड की थी। आज उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल आपके सामने है। तो बेटा इस ये एक्सरसाइज काफी लेंथी है, बहुत ज्यादा सामने इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा मेथड है। मैंने पहले बोला था इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, आप अपने माइंड से ही स्टेप यूज करोगे जो प्रॉपर्टीज है उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो आज मैं 4 एग्जांपल आपके सामने लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इनसे अलावा यदि किसी और टाइप की एग्जांपल उसमें हुई तो वो लेकर आऊंगा, सम कर लेना आप। बट इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ये उतने ज्यादा आपको इजी लगेंगे बेटा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, इफ एक मैट्रिक्स है मेरे पास जिसका ऑर्डर है बेटा 3×3 और उसमें 4a det इज इक्वल टू k into a det, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू लिखनी है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक आइडेंटिटी रीड की थी कि किसी भी स्केलर पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, फिर उसे डेट बनाते हैं। तो किसकी इज इक्वल टू है, चाहे पहले डेट बना लो और स्केलर की पावर n कर दोगे आप मल्टीप्लाई में, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। यानी कि k a det इज इक्वल टू होता है k की पावर n into a det। तो बेटा मैंने क्वेश्चन के मुताबिक k की वैल्यू मैंने 4 लिख लिया, k को मैं 4 लिख लेता हूं उसमें। तो k की वैल्यू 4 लिखी, तो 4a det इज इक्वल टू 4 की पावर n into a det। अब गिवन क्या है, गिवन है ऑर्डर किसका, मैट्रिक्स है 3×3। ऑर्डर से तो n आएगी बेटा, n कितनी आ गई 3, रो भी 3 है कॉलम भी 3 है, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो आप। एंड 4a हमें गिवन क्या है 4a det किसकी इज इक्वल टू k a det के। ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं इस पार्ट में बेटा। फर्स्ट में 4a det किसकी इज इक्वल टू है, 4a det इज इक्वल टू है k a det। और बेटा इज इक्वल टू n कितनी है 3 की वैल्यू फिल कर दी। बोथ साइड a det है तो a det से a det कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी रहेगी 64। ये हमारा आंसर है फर्स्ट एग्जांपल। तो सेकंड देखते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग। ये देखिए इस एक्सरसाइज में जो मोस्टली सम आएंगे विदाउट एक्सपेंडिंग करना है, आपने एक्सपेंड करके आंसर नहीं निकालना है। आंसर सेम आएगा चाहे एक्सपेंड करके निकालो, बट बेटा विदाउट एक्सपेंडिंग स्पेशली लिखा है, लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग इंक्लूडेड करना है आपने। ये जो गिवन डिटरमिनेंट है ना ये वाला, ये क्या है वैनिश है बेटा। वैनिश होता है खत्म होना किसी चीज का, जीरो है ना, यानी किसी की वैल्यू जीरो है। यदि आप एक्सपेंड करोगे तो जीरो आएगा, बट यहाँ से इसने बोला विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो बेटा हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक सबसे पहले इसमें क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपके माइंड का लॉजिक है। आप इसे जितने क्वेश्चन करोगे अपने आप अपने समझ आएगा क्या करोगे। सबसे पहले देखिए मैंने फर्स्ट रो को देखा बेटा, फर्स्ट इसमें डिटरमिनेंट में मुझे 3 टाइप के एलिमेंट दिखाई दे रहे, 3 टाइप के ए बी और सी। तो मैंने फर्स्ट रो को चेक किया तो इसमें मुझे बी और सी एलिमेंट दिख रहे हैं, और सेकंड में सी ए, थर्ड में ए बी। तो फर्स्ट में ए मिसिंग है, सेकंड वाली रो में बी, थर्ड वाली रो में सी। तो मैंने इस तरह से सोच कर बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड दिखती है इसको, डेट की इज इक्वल टू लिख दिया डिटरमिनेंट को। तो मैंने वो चीज मल्टीप्लाई की फर्स्ट रो को, किससे ए से। डिटरमिनेंट में बेटा किसी भी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी कॉलम से, वो आप पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट रो को मैंने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी ए बी सी ए डी ए सी, सभी पूरी रो को। सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो को बी से। थर्ड रो को बेटा सी से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड रो को मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए बी सी ए सी बी सी, तो ये बन जाएगी। जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपको डिवाइड भी करना होता है। तो टेकिंग आउटसाइड मैंने 1/ABC से मल्टीप्लाई कर दी डिटरमिनेंट के बाद, अंदर ए से मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट रो को, सेकंड रो को बी से, थर्ड रो को बेटा सी से, तो आउटसाइड 1/ABC से डिवाइड कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अब देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या, ये बात ज्यादा करना, यदि आप मल्टीप्लाई रो में कर रहे हो तो आपके जो कॉमन आएंगे ना वो कॉलम में से निकालोगे आप, तो कॉमन निकालोगे कॉमन कॉलम में से। तो बेटा देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन है, फर्स्ट कॉलम में ए बी सी कॉमन है, तो फर्स्ट कॉलम में से ए बी सी कॉमन निकाल दी। सेकंड कॉलम में भी, पूरे सेकंड कॉलम में ए बी सी कॉमन है बेटा, एक सेकंड कॉलम में से ए बी सी कॉमन निकाल दी, तो ए बी सी इंटू ए बी सी बाहर आ जाएगा, डिवाइड में ए बी सी था, ये एक ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ए बी सी निकालोगे तो बी सी स्क्वायर है बेटा, तो बी सी रह जाएगा। ए और सी का स्क्वायर है, ए इंटू सी रह जाएगी, ए इंटू बी का स्क्वायर है, ए इंटू बी रह जाएगा, ठीक है। ए बी सी कॉमन निकाल दिया, 1 1 हो जाएगा।
थर्ड कॉलम से आपने कुछ नहीं किया बेटा, थर्ड कॉलम डिट्टो रहेगा। जो प्रॉपर्टी यूज की है वो आपने किस पर कॉलम यूज की है, सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में से एबीसी कॉमन निकाला है एंड सेकंड कॉलम में से आपने फर्स्ट में से कॉमन निकाला है, सेकंड में से निकाला है, दो बार आगे एक कैंसिल होगा, एक एबीसी रह जाएगा। इसके बाद एक कंडीशन रहेगी मेरे पास। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये रह जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। थर्ड कॉलम पर क्या ऑपरेशन अप्लाई किया कि कॉलम थर्ड में फर्स्ट वाला कॉलम ऐड करने जा रहा हूं। बेटा जिस पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो सिर्फ उसकी कंडीशन चेंज होगी, बाकी जो कॉलम है वो डिट्टो लिखे जाएंगे। तो ऑपरेशन जो मेरा ये साइन ऑपरेशन क्या है, थर्ड कॉलम पर, तो मैंने थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन अप्लाई किया है कि कॉलम थर्ड प्लस कॉलम फर्स्ट, ठीक है। तो जब फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड करने जा रहा हूं तो फर्स्ट कॉलम डिट्टो है, सेकंड कॉलम डिट्टो है, तो इस कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर दो। तो कर देते हैं ऐड करोगे तो ए बी प्लस ए सी और प्लस क्या हो जाएगा बी सी। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा कॉलम का, सेकंड वाला सेकंड और थर्ड वाला थर्ड में, तीनों ऐड हो गए। अब इस कॉलम में पूरे में देखो ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी एंड ए सी, पूरे कॉलम में से कॉमन है तो कॉमन निकाल देते हैं एबीसी। एबीसी पहली बार है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, वो कॉमन निकाल दिया बेटा, ठीक है। किस कॉलम में से, थर्ड में से। फर्स्ट वाला कॉलम एंड सेकंड वाला कॉलम डिट्टो आएंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम डिट्टो आ गया। यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी कॉमन निकालोगे 1 1 1 रह जाएगा, ओके। इसके बाद ये 1 1 रह गया। तो बेटा आप देखिए कॉलम सेकंड एंड थर्ड, कॉलम सेकंड एंड थर्ड क्या है, आइडेंटिकल है। तो लास्ट आइडेंटिटी जितने मैंने रीड किए वहां बताया था मैंने, चलिए कोई भी दो कॉलम जब कोई भी दो रो बिल्कुल सेम आ जाए, आइडेंटिकल बोलते हैं बेटा, आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसको एक्सपेंड भी करोगे ना आंसर 0 आएगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे जो कॉमन निकाला है उसको, तो बेटा सारे का सारा क्या हो जाएगा 0। प्रूव हो गया, अपने यही प्रूव करना था, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, बनिश है। उसके बाद थर्ड में देखिए प्रूव दैट करना है आपने, ये डिटरमिनेंट है पूरे का पूरा, इसे 2 इंटू डिटरमिनेंट भी करना है, एक्सपैंड नहीं करना है, ठीक है। डिटरमिनेंट फर्स्ट एक डिटरमिनेंट दूसरे डिटरमिनेंट में चेंज कर देना है। तो इसके बाद मैंने सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया और मैंने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। क्या ऑपरेशन, फर्स्ट कॉलम पर ऑपरेशन अप्लाई किया है कि कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड तीनों कॉलम ऐड करने जा रहा हूं। किस पर ऑपरेशन अप्लाई किया है, कॉलम फर्स्ट पर, तो सिर्फ कॉलम फर्स्ट की ही कंडीशन चेंज होगी, सेकंड एंड थर्ड कॉलम डिट्टो लिखे जाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम में सेकंड वाला कॉलम एंड थर्ड वाला कॉलम ऐड करोगे तो बेटा इन तीनों को ऐड करना, पहले फर्स्ट एलिमेंट 1 ए बी और 1 ए 2 ए 2 बी और 2 सी। जब इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो बन जाएगा 2 ए 2 बी 2 सी। इस तरह से इन तीनों को ऐड करोगे 2 ए 2 बी और 2 सी हो जाएगा बेटा प्लस में। इन तीनों को ऐड करोगे 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी। अब देखिए इन सभी में क्या कॉमन है, इन तीनों में 2 कॉमन है बेटा, इनमें भी 2 कॉमन है, यहां पर भी 2 कॉमन है बेटा, तो इनका 2 कॉमन निकाल लिया। देखिए सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम डिट्टो लिखे गए हैं, उन पर ऑपरेशन अप्लाई किया, ऑपरेशन तो फर्स्ट कॉलम पर अप्लाई किया था। अब इस कॉलम में क्या कॉमन है, वैसे तो पूरी कॉलम भी कॉमन है बेटा, पर मैंने जो प्रूव करना है उससे देखा है तो वहां पर 2 ही कॉमन निकालना है, तो इस पूरे कॉलम में से 2 कॉमन निकाल दिया। तो 2 कॉमन कर देते हैं फर्स्ट कॉलम में से, फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये रह जाएगा बेटा सेकंड और थर्ड कॉलम डिट्टो आएंगे। नेक्स्ट मैंने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया बेटा, कॉलम फर्स्ट पर अप्लाई करने जा रहा हूं, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड वाला कॉलम माइनस कर रहा हूं। फर्स्ट कॉलम ये है ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से बी प्लस सी माइनस करो तो ओनली ए रह जाएगी। सेकंड एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट माइनस होगा, थर्ड एलिमेंट में थर्ड एलिमेंट, तो ए बी एंड सी रह जाएगा। सिर्फ फर्स्ट कॉलम पर ये ऑपरेशन यूज किया है मैंने, और किसी कॉलम पर नहीं, तो सेकंड एंड थर्ड कॉलम में भी डिट्टो आएगी। अब मैं थर्ड कॉलम में ऑपरेशन यूज करने जा रहा हूं बेटा, ये देखिए सिंगल एलिमेंट बनाने हैं मैंने, बस इनको देखकर इनको ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं। तो बेटा थर्ड कॉलम पर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया मैंने, क्या अप्लाई कर दिया, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट वाला कॉलम माइनस कर रहा हूं, तो बेटा फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम डिट्टो आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम डिट्टो। इसको माइनस करोगे ए से ए कैंसिल हो जाएगी, बी माइनस करोगे बी कैंसिल हो जाएगी, ए रह जाएगा, सी माइनस करोगे बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर ओनली बी रह जाएगी, ए सी रह जाएगी। ओके, अब ये 2 कॉलम तो मेरे डिट्टो आ गए,
फर्स्ट एंड थर्ड, बट सेकंड कॉलम में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटा सेकंड कॉलम पर फिर प्रेशर अप्लाई कर दिया मैंने, कॉलम सेकंड में से थर्ड कॉलम मेंस कर देता हूं, कॉलम सेकंड में से थर्ड कॉलम मेंस, सी मेंस करोगे सी से सी कैंसिल हो जाएगी, बी सी प्लस ए में से मेंस करोगे ओनली सी रह जाएगा बेटा, बी मेंस करोगे ओनली बी ए रह जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा बेटा, जो मैंने प्रूव करना है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट प्रूव दैट करना है इस डिटर्मिनेंट को इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c की होल क्यूब फैक्टराइज। बेटा यदि भी किसी भी डिटर्मिनेंट को फैक्टर में प्रूव करना है तो आप वहां पर क्या यूज करोगे, मेशन प्रॉपर्टी से ही आप सॉल्व करोगे, एक्सपेंडिंग रूल से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसे प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया मैंने, और लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने इक्वेशन लगा दिया, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे कॉमन चाहिए a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालने के लिए मैंने देखा भी किस तरह से ऐड या प्लस माइनस करने से a प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो मैंने देखा कि फर्स्ट कॉलम पर आप फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम ऐड करोगे, 1a 1a 2a हो जाएगा बेटा, 2b बन जाएगा, 2c ऑलरेडी है ये मेरे पास। इस तरह से इन तीनों को ऐड करोगे 2a प्लस 2b प्लस 2c, इन तीनों को ऐड करोगे 2a प्लस 2b प्लस 2c। बेटा ओनली फर्स्ट कॉलम पर प्रेशर अप्लाई किया अभी भी, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड कॉलम डिक्टो लिखे गए हैं, सेकंड एंड थर्ड कॉलम बिल्कुल डिक्टो लिखोगे। ओके, तो बेटा इनमें से कॉमन क्या है पूरे कॉलम में से, ठीक है। 2 भी कॉमन चाहिए मेरे को, a प्लस b प्लस c की क्यूब चाहिए, बट मेरे पास सिंगल 1 पावर कॉमन है, तो 2 भी कॉमन निकाल लिया, साथ में यहाँ से 2a प्लस 2b प्लस 2c कॉमन निकाल दिया बेटा। तो एलिमेंट कितना रहेगा यहाँ पर 1 रह जाएंगे, कॉमन निकालेगा, फर्स्ट कॉलम में 1 रह जाएगा, सेकंड एंड थर्ड कॉलम डिक्टो निकाल जाएगा। उसके बाद ये आपका बाहर एक फैक्टर तो कॉमन आ गया, अभी मुझे 2 फैक्टर और चाहिए बेटा। तो मैंने यहाँ प्रेशर अप्लाई क्या किया, देखिए ये कंडीशन बहुत ज्यादा बनेगी आपके पास। कौन सी कंडीशन है कि किसी भी एक कॉलम में जब बेटा किसी भी एक रो में 1 1 होंगे, ठीक है, तो उसका सबसे इजी मेथड क्या है, यदि किसी भी एक कॉलम में या किसी भी एक रो में 1 1 हो तो आप कोई 2 एलिमेंट्स को 0 बनाओगे, तो उनमें से कोई 2 एलिमेंट्स को आप क्या बना लोगे, 0 बनाओगे बेटा। तो कोई भी 2 एलिमेंट्स को 0 बनाओगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, आप देखो मैंने ना सेकंड रो पर प्रेशर अप्लाई कर दिया। सेकंड रो पर ये देखिए, सेकंड रो में से फर्स्ट वाली रो मेंस करेंगे, तो मैंने प्रेशर अप्लाई किया सेकंड रो पर, ये रो सेकंड मेंस रो फर्स्ट, तो सेकंड रो पर प्रेशर अप्लाई करोगे एंड थर्ड रो पर इसको 1 बनाएंगे, 0 बनाएंगे, तो बेटा 1 मेंस करोगे 0 हो जाएगा ना, एंड साथ में थर्ड रो पर भी प्रेशर अप्लाई कर दिया, ये रो थर्ड में से भी रो फर्स्ट मेंस कर दोगे। तो पहले कॉमन क्या मेरे पास 2abc कॉमन था, ठीक है, फर्स्ट रो डिक्टो लिखी जाएगी, फर्स्ट रो डिक्टो लिखेंगे, इसको मेंस कीजिए, 1 में से 1 गया 0, a मेंस करेंगे 2a में से 1a मेंस किया बेटा, a प्लस b प्लस c, b में से b मेंस किया 0। अब ये तो सेकंड रो पर प्रेशर लग गया, थर्ड रो पर भी लगाना बेटा, थर्ड रो पर भी प्रेशर लगाना है, थर्ड रो में से फर्स्ट रो मेंस करोगे, 1 में से 1 गया 0, a मेंस किया बेटा 0, b मेंस करोगे c प्लस a प्लस b रह जाएगा, a प्लस b प्लस c यहाँ पर रह जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशन मैंने यहाँ पर यूज किए, और ये देखिए तो ज्यादा से ज्यादा 0 बनाओगे आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में, ये आपका पहला सोच होना चाहिए बेटा, जिसमें के मुताबिक चलोगे आप सबसे ज्यादा इसमें ये वाला यूज होगा। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आप जितनी ज्यादा 0 बना सकोगे आपके लिए उतना यूज हो जाएगा, ठीक है। और ये जीरोस बनेंगे बेटा ऑपरेशन यूज कर किस कॉलम को किससे मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर रहे हो। अब देखिए सेकंड रो में क्या कॉमन है, सेकंड रो में क्या कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी, थर्ड रो में क्या कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी। एक ऑलरेडी पहले बार कॉमन निकाली हमने, एक सेकंड रो में से कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक थर्ड रो में से कॉमन आ जाएगा बेटा, क्यूब हो जाएगी, तो 2a प्लस बी प्लस सी की और क्यूब हो जाएगी। फर्स्ट रो ऐसी है 1ab, यहाँ से कॉमन निकाल दिया बेटा 0 1 0, यहाँ से भी कॉमन निकाला आपने 0 0 1। अब आप इसको एक्सपेंड कर दोगे, ठीक है, आपके पास क्या आ गया 2a प्लस b प्लस c, ठीक है, इसकी और क्यूब कॉमन निकाल लिया आपने 1ab 0 1 0 0 0 1। ये देखिए ज्यादा से ज्यादा किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में आप 0 बना लोगे बेटा, उसके मुताबिक एक्सपेंड कर देना। अब इसे एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम के मुताबिक, ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉलम में एक्सपेंड करते हैं बेटा a प्लस b प्लस c, और लास्ट वीडियो में एक्सपेंड करना सीखा था, फर्स्ट एलिमेंट प्लस से शुरू होगा प्लस 1, इसके साथ में देखिए
एक्सपेंड कर रहे हो तो ये 1 लिखा है आपने, तो 1 जिस रो में उस रो को डिलीट मार दो और जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट मार दो, तो बाकी जो बचे उनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 1 माइनस 0। इस तरह से नेक्स्ट एलिमेंट माइनस 0 आएगा, 0 के साथ में इस तरह से ब्रैकेट बनेगी, बट जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाना है, तो ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं 0 यूज कर रहा हूं। प्लस नेक्स्ट 0, जब नेक्स्ट 0 लगाओगे तो उसके साथ में बेटा इस तरह से ब्रैकेट बनेगी, बट वो 0 बाहर मल्टीप्लाई होने के कारण वो पूरी ब्रैकेट 0 हो जाएगी, तो 1 into 1 1 हो जाएगा बेटा। इसे एक्सपेंड करने के बाद 1 आंसर आएगा, और कॉमन कितना था 2a प्लस b प्लस c की होल क्यूब इंटू 1। तो हमें प्रूफ क्या करना था, a प्लस b प्लस c की होल क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ करना था, यानी कि इस एक्सरसाइज में मोस्टली आप प्रॉपर्टी ही यूज करोगे, और मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक आपको समझ आएगा, बट जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको उतना ज्यादा समझ आएगा। ओके, तो बेटा सम कर देख लेना, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।